दोस्तों, उस ब्राह्मण से राजा द्रुपद का यह प्रसंग सुनकर पांचों पांडव भाई बड़े ही बेचैन हो गए थे। उनकी इस बेचैनी को देखकर देवी कुंती यह समझ गई थी कि उनके पुत्र राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और उनके होने वाले स्वयंवर के कारण ही बेचैन है। इसलिए उन्होंने स्वयं ही अपने सभी पुत्रों के सामने यह प्रस्ताव रख दिया था कि हम लोग अब इस एक चक्रा नगरी में बहुत समय तक रह लिए हैं, क्यों ना हम सब लोग अब पांचाल देश में चलें। माँ के मुख से यह बात सुनकर सभी भाई प्रसन्न होकर पांचाल देश में जाने की तैयारी करने लगे थे। परंतु तैयारी हो जाने के बाद उन सभी को यह याद आ गया था कि उनके पितामह भगवान व्यास जी ने उनसे कहा था कि वह सभी यहीं रहकर उनके आने का इंतजार करें। ये बात याद आते ही सभी पांडव भाइयों ने उस समय अपना पांचाल देश जाने का विचार त्याग दिया था। निराश होकर पांचों पांडव भाई अपने मन में अपने पितामह भगवान व्यास का स्मरण करके उनसे जल्द आने की प्रार्थना करने लगे थे। भगवान व्यास जी क्षण भर में संसार के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाने वाले तपस्वी थे। इस कारण पांडव भाइयों के स्मरण करते ही भगवान व्यास जी उनके पास चले आए थे। भगवान व्यास जी को अपने सामने देखकर सभी पांडव भाई बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। सभी भाइयों ने अपने पितामह व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके उन्हें बड़े ही आदर के साथ एक आसन पर बिठाया था। भगवान व्यास जी भूत और भविष्य के ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने अपने पौत्रों के बताने से पहले ही यह कह दिया था कि तुम्हारा पांचाल देश में जाने का निर्णय उचित है, क्योंकि पांचाल नरेश द्रुपद की यज्ञवेदी से प्रकट हुई पुत्री द्रौपदी तुम सभी भाइयों के लिए ही निश्चित है। अपने पितामह भगवान व्यास जी की यह बात सुनकर पांचों पांडव भाई इस सोच में पड़ गए थे कि अकेली द्रौपदी हम पांचों भाइयों के लिए कैसे निश्चित है। इसलिए उन्होंने अपने पितामह से इस रहस्य को उजागर करने के लिए प्रार्थना की थी। पांडव भाइयों की यह प्रार्थना सुनकर भगवान व्यास जी ने उन्हें द्रौपदी के पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाते हुए कहा था कि द्रुपद कुमारी द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक बड़े ही महात्मा आर्षि की कन्या थी। आर्षि की वह कन्या बड़ी ही रूपवती, गुणवती तथा सदाचारी थी, परंतु उस कन्या के पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण उसके उस जन्म में किसी भी पुरुष ने उससे विवाह नहीं किया था। अपना विवाह न हो पाने के कारण वह अर्षि कन्या बहुत ही दुखी हो गई थी। अपने उस दुख के कारण वह कन्या अपने ऋषि पिता का आश्रम त्याग कर वन में चली गई थी और वहां भगवान शंकर की उग्र तपस्या करने लगी थी। उस कन्या की उग्र तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। इसलिए भगवान शंकर ने उस कन्या के सामने प्रकट होकर उससे कहा था कि तू अपना मुँह मांगा वर मांग ले। वह ऋषि कन्या भगवान शंकर के दर्शन से और उनके वर मांगने के लिए कहने से इतनी अधिक प्रसन्न हो गई थी कि अपनी उस प्रसन्नता में 5 बार बोल गई कि मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। कन्या की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कहते हुए यह कहा था कि तुझे अपने अगले जन्म में 5 भरतवंशी पति के रूप में प्राप्त होंगे। भगवान शंकर की बात सुनकर ऋषि कन्या बड़े ही अचरज में भरकर भगवान शंकर से यह बोली थी कि भगवान, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती थी, आपने 5 पतियों का वरदान क्यों दे दिया। कन्या का यह प्रश्न सुनकर भगवान शंकर ने कहा था कि तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की थी, इसलिए मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती है। तुझे अपने अगले जन्म में 5 पति ही प्राप्त होंगे। द्रौपदी के पिछले जन्म का यह प्रसंग सुनाकर भगवान व्यास जी ने पांचों पांडवों से यह कहा था कि वह द्रौपदी तुम पांचों भाइयों के लिए विधि विधान के अनुसार ही निश्चित हुई है। द्रौपदी को पाकर तुम सभी भाई सुखी हो जाओगे, इसलिए तुम सभी जाकर पांचाल देश में रहो। परंतु द्रौपदी के स्वयंवर तक तुम्हें अपनी पहचान इसी प्रकार छिपाकर ही रखनी चाहिए। पांडवों से यह कहकर भगवान व्यास जी वापस अपने तपोवन में चले गए थे।